नमस्कार। इंडियन मिलिट्री अफेयर्स आपको नमन करता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। RAFALE offsets new fighters jet engine complex coming up। फ्रेंडशिप एसोसिएशन नए इंजन कॉम्प्लेक्स को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के भविष्य के वर्ग के लिए 110 किलो के न्यूटन संचालित इंजन को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है और काम शुरू करने के 7 साल के भीतर इंजन का उत्पादन कर सकता है। केंद्रीय ऑडिटर ने राफेल फाइटर जेट ऑफसेट सौदे के तहत हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को पूरा न करने पर भी सवाल उठाए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा एक नया फाइटर जेट इंजन कॉम्प्लेक्स किया गया है। एक फ्रांसीसी निर्माता के साथ भविष्य के भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए पूरी तरह से नए इंजन के लिए उन्नत चर्चा के साथ काम कर रहा है। नए इंजन कॉम्प्लेक्स को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के भविष्य के वर्ग के लिए 110 किलो के न्यूटन संचालित इंजन को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है और काम शुरू होने के 7 साल के भीतर इंजन का उत्पादन कर सकता है। फ्रांसीसी इंजन निर्माता सफरन ने इंजन को विकसित करने और राफेल सौदे से ऑफसेट क्रेडिट का उपयोग करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश की है और उच्च अंत इंजनों के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ भी गठजोड़ कर रहा है। हम उच्च थ्रस्ट इंजन विनिर्माण के लिए आवश्यक तकनीक से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। HAL के अध्यक्ष R माधवन ने ET को बताया कि यह प्रौद्योगिकी राफेल इंजनों के लिए सामान्य होगी जो हमारे द्वारा समर्थित हो सकती है और 110 नॉट इंजन परियोजना के लिए भी उपयोगी होगी। हालांकि नए इंजन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी है, लेकिन व्यापक समझ यह है कि यह उच्च अंत वाले फाइटर जेट इंजनों को पूरा करेगा, जबकि HAL हेलीकॉप्टरों, हल्के परिवहन विमानों, UAV और प्रशिक्षकों के लिए निचले जोर इंजनों में शामिल होगा। विनिर्माण भागीदार के रूप में HAL 110 नॉट्स इंजन परियोजना का हिस्सा होने की संभावना है, जैसा कि यह द्वारा बताया गया है। वायुसेना उत्सुक है कि भविष्य में AMCA फाइटर जेट को स्वदेशी सुनिश्चित करने के लिए एक स्वदेशी इंजन द्वारा संचालित किया जाए। हालांकि AMCA सेनानियों के पहले स्क्वाड्रन को समय सीमा के कारण विदेशी इंजन की आवश्यकता होगी। भविष्य के स्क्वाड्रनों को एक भारतीय इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे संभवतः कावेरी नाम दिया जा सकता है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल फाइटर जेट सौदे का जिक्र करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने बुधवार को बताया कि ऑफसेट सौदे के हिस्से के रूप में उच्च अंत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की योजना पूरी नहीं हुई है और यह स्पष्ट नहीं है भविष्य में भी होगा। जेट इंजन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए राफेल ऑफसेट का उपयोग करने की योजना 2016 से लटकी हुई है। भले ही फ्रांसीसी कंपनी सफरान भारतीय हितधारकों के साथ बातचीत कर रही हो, फ्रांसीसी कंपनियां किसी भी बिंदु पर ऑफसेट योजनाओं को संशोधित कर सकती हैं। लेकिन एक बड़ी बाध्यता है 3.5 बिलियन यूरो, जिसे अगले 3 वर्षों में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। हालांकि इस समयरेखा को सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टअप SKYROT एरोस्पेस संयुक्त भारत में सबसे पहले विकसित की गई क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। रॉकेट के साथ विक्रम साराभाई के नाम पर के साथ स्काईरोट क्रायोजेनिक इंजन। प्रोफेसर सतीश धवन की जयंती के अवसर पर इसरो के संगठन के दूसरे अध्यक्ष के प्रयासों की अगुवाई करने वाले एक अग्रणी एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन धवन का अनावरण किया है। यह क्रायोजेनिक इंजन उनके रॉकेट विक्रम 2 के ऊपरी चरण को ईंधन देने के लिए है। चेन्नई प्रोफेसर सतीश धवन की जयंती के अवसर पर इसरो के संगठन के दूसरे अध्यक्ष के प्रयासों की अगुवाई करने वाले एक अग्रणी एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन धवन का अनावरण किया है। यह क्रायोजेनिक इंजन उनके रॉकेट विक्रम 2 के ऊपरी चरण को ईंधन देने के लिए है। कंपनी स्काईरोट एरोस्पेस ने पहले ही एक ठोस ईंधन वाले इंजन का परीक्षण किया है, लेकिन प्रौद्योगिकी में चरम जटिलता और इसके ईंधन को संभालने के कारण क्रायोजेनिक इंजन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक क्रायोजेनिक इंजन तरल ईंधन और एक ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है, जिसे बेहद ठंडे तापमान पर बनाए रखा जाता है। क्रायोजेनिक एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है।
ऐसे इंजनों का उपयोग रॉकेट के ऊपरी चरणों में किया जाता है, जिनका उपयोग अंतरिक्ष में प्रणोदन के लिए किया जाता है। एक विशिष्ट रॉकेट में 2 या 2 से अधिक चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना इंजन होगा, या तो एकल या एक क्लस्टर में पैक। सीधे शब्दों में कहें, एक रॉकेट कई इंजनों चरणों का एक संयोजन है जो लंबवत रूप से स्टैक्ड होते हैं। स्काईरोट एरोस्पेस ने खुलासा किया है कि उनके क्रायोजेनिक इंजन को तरल प्राकृतिक गैस द्वारा ईंधन (LNG) और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर (LOX) के रूप में संचालित किया जाएगा। यह इंजन भारत का पहला पूर्ण क्रायोजेनिक इंजन है जो भविष्य के ईंधन (LNG) पर चल रहा है, एजेंसी ने कहा। क्रायोजेनिक प्रोपल्शन टीम का नेतृत्व एक पूर्व इसरो वैज्ञानिक वी. ज्ञान गांधी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो स्काईरोट में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। यह कहा जाता है कि LNG का उपयोग 90% से अधिक मीथेन गैस से किया जाता है। इस प्रकार यह एक स्वच्छ जलती हुई, कम लागत, अत्यधिक पुनः उपयोग करने योग्य क्षेत्र है जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए अनुकूल है। स्काईरोट एरोस्पेस के CEO पवन कुमार चंदाना का कहना है कि उनकी टीम ने ईंधन के प्रवाह और संरचनात्मक अखंडता की जांच करने के लिए कई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस इंजन के गर्म अग्नि परीक्षण के लिए एक समर्पित परीक्षण सुविधा का निर्माण कर रहे थे। धवन 100% 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है जो पुनर्योजी शीतलन के साथ है, नाग भारत ढाका। CEO कहते हैं, पुनर्योजी शीतलन एक कॉन्फ़िगरेशन को संदर्भित करता है जहां कुछ या सभी प्रणोदक को ट्यूब, चैनल या दहन कक्ष के चारों ओर एक जैकेट या इंजन को ठंडा करने के लिए नोजल के माध्यम से पारित किया जाता है। यह प्रभावी है क्योंकि ईंधन और कभी-कभी ऑक्सीडाइजर अच्छे शीतलक होते हैं। गर्म प्रोपेलेंट को फिर एक विशेष गैस जनरेटर में खिलाया जाता है या मुख्य दहन कक्ष में सीधे इंजेक्ट किया जाता है। जबकि कंपनी ने अपने पहले रॉकेट विक्रम के ऊपरी सबसे चरण के इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विक्रम के प्रारंभिक चरण के इंजन का निर्माण किया जा रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के समर्थन और मार्गदर्शन से कंपनी दिसंबर 2021 तक विक्रम की पहली लॉन्चिंग के लिए तत्पर है। क्रायोजेनिक इंजन को विक्रम में कार्रवाई नहीं दिखाई देती है और यह उनके बड़े रॉकेट विक्रम 2 के लिए है। पेलोड क्षमता के संदर्भ में विक्रम का मतलब 225 किलोग्राम से 500 किलोमीटर सूर्य सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (SSPO) और 315 किलोग्राम से 45 झुकाव 500 किलोमीटर कम अर्थ ऑर्बिट (LEO) है। विक्रम 2 410 किलोग्राम से 500 किलोमीटर SSPO और 520 किलोग्राम से 45 L झुकाव 500 किलोमीटर LEO के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रम 3 के मामले में हम 580 किलोग्राम से 500 किलोमीटर SSPO और 720 किलोग्राम से 45 बिग झुकाव 500 किलोमीटर LEO देख रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल इंडियन मिलिट्री अफेयर्स नया है, कृपया मुझे प्रोत्साहित कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।